ये सिर्फ एक्सक्यूज है, बहाना है और कुछ नहीं। यार अपना टाइम आएगा, अभी टाइम खराब चल रहा है लेकिन राइट टाइम आएगा। मगर प्रॉब्लम सिर्फ यही खत्म नहीं होता। असल बात यह है कि मैं उतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ और ना ही मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी किस्मत, मेरी लक बहुत खराब है। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं होता, और जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसमें बहुत पैसा चाहिए, तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। और जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी विश है, उसके लिए मेरी एज भी कम है। मोस्टली जब लोग 30+ हो जाते हैं या 40+ हो जाते हैं तब वो करते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब? अपना टाइम नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अपना टाइम आएगा, आएगा, लेकिन उसके लिए ये जो सब बहाने हैं ना, इनसे छुटकारा चाहिए हमें, तब ही कुछ हो सकता है। आप अपने आसपास देख लें, वो लोग जो फेलियर की चलती फिरती तस्वीर हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता या कुछ नहीं कर रहे होते, मोस्टली उनके पास यही एक्सक्यूजेज होते हैं, यही बहाने होते हैं। जैसा कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं मेडिकली फिजिकली 100% फिट नहीं हूँ, अभी राइट टाइम नहीं आया, जब अच्छा वक्त आएगा तब देखेंगे। मेरी एज बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, किस्मत ख़राब चल रही है, मैं बिजी ही बहुत हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, या मेरे पास उतना पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मच मनी, वगैरह वगैरह। दूसरों को बहाने देना, एक्सक्यूज़ करना, फ्रैंकली स्पीकिंग गोली करवाना, वहाँ तक तो ठीक है। मसला तब खड़ा होता है जब हम खुद को भी अजीब अजीब लॉजिक देकर कोई ढंग का काम जो हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है, या फ्यूचर में जाके भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, हम खुद के साथ वो माइंड में एक्सक्यूजेस बनाते हैं और सेटिस्फाइड होकर बैठ जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? बेसिकली खुद को धोखा देने वाली बात है। हमारे ब्रेन का एक्चुअली काम है हमारी बॉडी को किसी भी तरह की अनकंफर्टेबल, इनकन्वीनियंट सिचुएशन से दूर रखना, ताकि हम ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकें। ब्रेन नहीं जानता कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, आपका फ्यूचर अच्छा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये मालूम हो कि आपके घर में किचन में खाने की कोई चीज़ नहीं है, इवन के पूरे शहर में किसी भी स्टोर पे कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जिसे खाया जा सके और अपनी भूख को मिटाया जा सके। ट्रस्ट मी, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आपका ब्रेन बार बार आपको ये सिग्नल भेजेगा कि भाई खाने का कुछ अरेंज करो। तब तक आपको तसल्ली नहीं होगी, आप चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपको ये आइडिया ना हो जाए कि कल कैसे आप खाने का अरेंज करेंगे। अब इस सिचुएशन में या तो आप खुद घर से बाहर निकलेंगे, हाथ पैर मारेंगे, कोशिश करेंगे, या बाय चांस आपका भाई या फादर आके आपको बताते हैं, यार फिक्र ना करो, अरेंज हो गया, हम कल दूसरे सिटी में जाकर, दूसरे शहर में जाकर ले आएंगे। या हमारे अपने ही सिटी में एक ऐसा सीक्रेट स्टोर है जहाँ फूड आइटम्स मिल जाते हैं। यानी हम खुद से तब तक सिंसियर या सीरियस नहीं होते जब तक सवाल जीने मरने का ना हो। यानी वैसे तो हमें मालूम है कि हाँ, किचन में भी तो खाना पड़ा ही है, भाई पापा ले आएंगे। सेम यही चीज है, ब्रेन को नहीं पता कि आपको सक्सेस ऑक्सीजन की तरह चाहिए या इसके बिना भी आपका गुजारा हो जाएगा। और अगर इसके बिना भी गुजारा हो जाएगा तो क्या जरूरत है अपनी नींदें हराम करने की, आराम को कम करने की, एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करने की। हाउएवर, कुछ लोग तैयार होते हैं सब चीजें करने को, हार्डवर्क करने को, मगर उन्हें जेन्युइनली ये लग रहा होता है कि उनमें कोई कमी है, और शायद होती भी है, ये एक फैक्ट है, लेकिन वो कमी इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे बना लेते हैं। अब देख लेते हैं कि जनरली हमें क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जो मेंटली हमें तंग करते हैं और हमें कोई काम नहीं करने देते, और हमें लग रहा होता है कि ये जेन्युइन इश्यूज हैं। सारा ब्लेम उन प्रॉब्लम्स पे चला जाता है और हम बाइज्जत बरी हो जाते हैं तमाम गवाहों और सबूतों के साथ। और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनफैक्ट एक्सक्यूजेस क्या हैं, और इनकी हकीकत क्या है, इन्हें 1 बाय 1 देखते जाते हैं। अराउंड 7-8 हैं, जिनमें नंबर 1, राइट टाइम। देखिए, राइट टाइम तो अभी होता है, कल किसने देखा है? कॉमनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा ट्राई करेंगे, फिर कहेंगे नहीं यार, डिग्री के बाद करेंगे, अभी राइट टाइम नहीं है। उसके बाद जब जॉब स्टार्ट हो जाती है, उसमें कहते हैं अरे यार रिटायरमेंट के बाद करेंगे, अभी जॉब से घर, टाइम ही नहीं होता, अब तो और मसाइल जिंदगी के बहुत हैं। लेकिन चीज़ें मैनेज करने पे आए तो मैनेज हो जाती हैं। ये आपको देखना है कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है और बेहतर क्या है, किस पर टाइम ज़्यादा देना है। वंस यू हैव डिसाइडेड, देन राइट टाइम इज़ राइट नाउ। नंबर 2, हेल्थ, फिटनेस। ये किसी हद तक जेन्युइन इशू समझा जाता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल्स हमें मिल जाती हैं जिनमें कई लोगों ने डिफरेंट एक्सीडेंट्स में या नेचुरली फिजिकल तौर पे अपना हाथ, टांग, बाजू, आंखें
या किसी और इशू को फेस किया, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। मगर मोस्टली उनमें से जो सक्सेसफुल हैं उनका ये कहना होता है कि जहां हम पहले 10,000 चीजें कर सकते थे, अब 9,000 कर सकते हैं। ये तो सिर्फ देखने का कमाल है, खुद को भी और सिचुएशंस को भी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, ये किसी हद तक पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है। नंबर 3, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ। यार ये चीज मैंने खुद कई बार कई लोगों को कहते सुना है, यार मैं ज्यादा ज़हीन नहीं हूँ। और मोस्टली उनके नजदीक जहानत क्या होती है, वही सबक याद नहीं होता, रट्टा नहीं लगता। अरे भाई अपनी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ठीक करो ना। ये इंटेलिजेंस की सिर्फ एक साइड है, असल में तो सब कुछ विजुअलाइजेशन है कि आप क्या सोच पाते हो, कंस्ट्रक्टिवली क्या तस्वुर कर पाते हो। और अमूमन हम किसी को किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा पाते हैं या किसी एक टॉपिक पर, तो हमें फील होने लगता है कि अरे भाई ये कितना इंटेलिजेंट बंदा है, ये कितना इंटेलिजेंट इंसान है, मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ। समझो ये सिर्फ एक्सक्यूज है, बहाना है और कुछ नहीं। नंबर 4, एज एक्सक्यूज। जैसे जैसे हम वक्त में आगे जाते जा रहे हैं, उसी रेशियो से कम एज में लोग वो काम करने लगे हैं जो पहले ज्यादा बड़ी एज में किया करते थे। तो इसमें यह कहना कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ सिंगर बनने के लिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, ये भी एक एक्सक्यूज है। वैसे ये फैक्ट भी है कि हमें मोस्टली पॉलिटिशियंस बड़ी एज के देखने की आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यंगस्टर अगर इंटरेस्टेड है तो वो उस फील्ड में जा नहीं सकता। और यही सेम एक्सक्यूज बड़ी एज के लोग भी बनाते हैं, अरे अब तो बूढ़े हो गए, अब तो 50 साल के हो गए, अब कहाँ होता है। अब कहा जाता है कि KFC का स्टार्ट करने वाले जो बाबा जी थे, उन्होंने 60 या 70 की एज में जाकर वो स्टार्ट लिया था अपने उस इनिशिएटिव का। नंबर 5, बैड लक। वैसे लोगों में अवेयरनेस आने लगी है कि लक जैसी ऐसा कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि हर चीज के पीछे कॉज एंड इफेक्ट काम कर रहा होता है। आप किसी चीज में इनपुट डालते हैं तो आउटपुट आता है। अब ये अलग बात है कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक हो या ना हो। अब होता ये है कि कुछ लोग 1-2 बार कुछ ट्राई करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट ना आए तो कहेंगे कि हमारी तो लक ही खराब है, किस्मत ही फूटी है, या हमारे साथ ही ये होता है। इवेंचुअली ट्राई करना ही छोड़ देंगे और सारा ब्लेम किस्मत पर। अगेन एक्सक्यूज। लास्ट पर नंबर 6 एंड नंबर 7, आई डोंट हैव मच टाइम। मेरे पास टाइम ही नहीं है। एंड आई डोंट हैव इनफ मनी। जहाँ तक बात रही टाइम की, वो आपको प्रायोरिटाइज करना होता है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, जो होती है आप उसको टाइम देते हैं। जो आपकी लाइफ में बेहद ज़रूरी होता है या जो आप समझ रहे होते हैं ज़रूरी है, आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ भी एक चीज़ समझने वाली है, समटाइम हम जिस चीज़ को टाइम दे रहे होते हैं ये समझ कर कि ये बहुत ज़रूरी है, वो अर्जेंट तो होती है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होती। और कुछ चीज़ें जो अर्जेंट नहीं होती लेकिन इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, या उनको टाइम देना हमारे लिए बेहतर हो सकता है। और जहाँ तक बात रही मनी की, उसकी मोस्टली आपको बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है। अब ज़माना चेंज हो रहा है, दिमाग चलाएं तो हल निकल आते हैं। सिर्फ बहाने ना बनाओ, सोचो कि ये काम ऐसे नहीं तो कैसे हो सकता है। कई बार जो हम चाह रहे होते हैं और जिस तरह से चाह रहे होते हैं वो काम उस तरह से नहीं होता, हो जाता है लेकिन किसी और वे में होता है। इकबाल ने भी तो कहा है, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं।